सुप्रभात बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं पाठ 5वां। जिस पाठ का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सामने जो दिख रहा है इसे आपने दूरदर्शन पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे कहीं तो भी देखा ही होगा। तो क्या है ये बताओ? बराबर, ये है रोबोट। अगर आप ध्यान से इस रोबोट को अगर देखोगे तो आपको इस रोबोट के अंदर कुछ अक्षर नजर आते होंगे। यही है हमारी वर्णमाला। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिका स्वर और ळ अक्षर के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रोबोट है इसके अंदर जो देखो, इसके चेहरे पे ये क्या लिखा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है। तो आपको पेंसिल से ये सभी बिंदु जोड़कर वर्णाक्षर तैयार करने हैं। तो उठाओ पेंसिल और सभी वर्णाक्षर जोड़कर लेखन शुरू करो। सबसे पहले आज हम जानकारी लेंगे वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो मौखिक भाषा यानी क्या, हम जो जबानी भाषा बोलते हैं उस बोलने में हम जिस ध्वनि का उपयोग करते हैं, ध्वनिक चिन्हों का, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। तो अभी निकलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या क्या होता है? तो देखो, वर्णमाला में होता है वर्णमाला भाषा की मूल ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहता है। भाषा की जो मूल ध्वनियाँ है उसकी जो क्रमबद्ध समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भागों में वर्ण को बांटा गया है। और वो कौन से भाग है? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ध्यान में रखो, वर्ण समझ में आया? तो वर्ण से वर्णमाला, और वर्णमाला के कितने भाग है? दो भाग। दो भाग कौन से है? स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम जानेंगे अभी। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 15 स्वर है। कौन से है? अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अंग, अहा, ए, औ। ये है हमारे 15 स्वर। ध्यान में आ गए बच्चों? और याद भी कर लिए ना? चलो आगे देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी इन वर्णों को व्यंजनों की आवश्यकता होती है, उच्चारण करते हैं स्वरों की आवश्यकता होती है। ये व्यंजनों को किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है। ञ और ढ दो विशेष व्यंजन है इनमें। तो अभी संयुक्त व्यंजन क्या है ये देखेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं ये देखेंगे। दो अलग अलग व्यंजनों का मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो अलग अलग व्यंजन है तो उससे संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ,
और श्र, यह संयुक्त व्यंजन है। क्ष कैसे बनता है? आधा क और श, जैसे क्रक्षा, कक्षा, पक्षी, ये उदाहरण है। त्र आधा त र, त्र हो जाता है। पत्र, नेत्र, मित्र, ये उदाहरण है। पुनः ज्ञ आधा ज और य, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ये उदाहरण है। समझ में आ रहा है कुछ बच्चों? क्ष, ये आधा श और र से श्र तैयार होता है। श्रम, श्रमिक, विश्राम, ये ऐसे उदाहरण है। तो हम आगे देखेंगे व्यंजन कौन से है। 33 तो व्यंजन है, तो 33 कौन से व्यंजन है? तो यह है 33 व्यंजन। क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह। ये है हिंदी के 33 व्यंजन। तो अभी एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्वर, व्यंजन ये तो समझ में आ गया, वर्णमाला समझ में आ गई, संयुक्त व्यंजन ये भी समझ में आ गया। तो अनुस्वार किसे है कहते हैं? अ पर जो बिंदी रहती है ना, जैसे एक अपनी शिरो रेखा है, उसके ऊपर जो बिंदी रहती है, वो लगाने पर जो अ बनता है, इस चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। उदाहरणार्थ पंत, बंधन, मुंबई, ये है अनुस्वार के उदाहरण। आगे हम देखेंगे और एक जानकारी लेंगे, विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं बच्चों? अ के आगे जो बिंदियां रहती है ना, वो दो बिंदियां लगाने पर अ बनता है, आहा, इसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरणार्थ प्रातः, पुनः, यह है विसर्ग के उदाहरण। अनुनासिका स्वर, अ पर अनुनासिका स्वर मतलब क्या? अ पर चंद्र बिंदु लगाने पर ए बनता है। इस ए को अनुनासिका चिन्ह कहते हैं। उदाहरणार्थ पांच, गांव, चांद। और अभी हम जानकारी लेंगे ल अक्षर के बारे में। ल अक्षर के बारे में जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों। ल अक्षर मराठी भाषा का अक्षर है। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज जो भी भाग आपने सीखा है, उस सभी भाग को आप अच्छी तरह से याद करके दिए गए सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।